पूरे जिले में या हो सकता है पूरे राज्य में पहला दूसरा मामला ही हो ये, जिनमें लड़का भी जिसकी हाइट कम है 3 फीट के लगभग और लड़की की भी हाइट लगभग 3 फीट की है। और ये जोड़ी मां जानकी की जन्मभूमि पुनौरा धाम में निर्धारित हुई, शादी हो गया। और अब इस जोड़ी को आप तमाम लोगों से हम यही कहना चाहेंगे कि आप लोग दुआ आशीर्वाद दीजिए। आप लोगों की शादी हो चुकी है, आपकी हाइट के कारण ये शादी पूरी मीडिया जगत में चर्चा का विषय बना हुआ है। तो आपको नहीं लगता है क्या भगवान ने अगर हाइट कम दिया तो कोई बात नहीं, बाकी तो कोनो न कोनो गुण है ना? जी, नॉलेज बहुत दिया भगवान ने नॉलेज बहुत दिया और उससे जिंदगी की गाड़ी को चलाना। आगे क्या प्रोग्राम है? आगे अब जीवन साथी करके कुछ अच्छे काम मिल जाए तो करके अपन जीवन बिताना है। दुनिया में आपको कितना संघर्ष करना पड़ता है अपना जीवन यापन करने के लिए? बहुत संघर्ष करना पड़ा जीवन साथी के लिए और वर्क के लिए। जैसे मतलब क्या सब दिक्कतें आई अभी तक जिंदगी में? बहुत दिक्कत हुआ, जैसे कि आगे हम ऐसा सोच भी नहीं सकते थे कि मेरा जीवन साथी मिलेगा। मतलब बहुत निराश हो चुके? हाँ, निराश हो चुके। और आप कितने भाई बहन हैं? हम 2 भाई 3 बहन हैं। अच्छा, और लोगों की हाइट कम ही है या वो लोग नॉर्मल है? नहीं, सभी लोग का हाइट ठीक है मेरे घर में। शादी से खुश है या कैसा है? खुश है। खुश है ना पूरा? योगेंद्र भाई एकदम अच्छे आदमी है, आपको कहीं से कोई दिक्कत तो नहीं लगा? जी नहीं। हम भी किए, बहुत कोशिश किए। जैसे क्या क्या? खेसारी लाल जी के साथ भी हम एक प्रोग्राम कर चुके हैं। प्रमोद प्रेमी के साथ भी स्टेज शो कर चुके हैं और राकेश मिश्रा से भी मिल चुके हैं, अवधेश मिश्रा से भी मिल चुके हैं। मतलब कि इसमें है जितना कलाकार से मिल चुके हैं। तो वो लोग क्या आपको प्रमोट नहीं किए, हेल्प नहीं किए? फिर नहीं किए। कोई मतलब आपको हाथ खींच करके आगे लाने का कोशिश नहीं की? नहीं। नमस्कार, अभी आप देख रहे हैं खबर 247। मैं हूं श्याम झा और फिलहाल हम उस जगह पर हैं जो जगह मां जगत जननी सीता के लिए मशहूर है, सीतामढ़ी। लेकिन फिलहाल जो सीतामढ़ी मशहूर हो रहा है वो मां जगत जननी सीता जी के लिए नहीं मशहूर हो रहा है, बल्कि उन्हीं के जन्मस्थली पुनौरा धाम में हुई एक बहुत ही मनोरंजक शादी के लिए मशहूर हो रहा है। और वायरल कंटेंट है अभी सीतामढ़ी ज़िले से पूरे बिहार और देश के लिए हमारे योगेंद्र भाई, और साथ में है इनकी धर्मपत्नी जो अभी इनका शादी हुआ है 1 या 2 दिन पहले। क्या जी, प्रकृति ने इन दोनों लोगों के साथ एक मजाक किया जिनके कारण इनकी हाइट तो नहीं बढ़ पाई। दोनों ही आदमी 3 फुट हाइट के रह गए और इनकी जो पत्नी बनी है वो भी 3 फुट की हाइट की है। काफ़ी मशक्क़त के बाद इस जोड़े का मिलन हुआ है। इस पूरे मिलन के पीछे की कहानी क्या है, कैसे क्या हुआ और योगेंद्र भाई के ज़िंदगी में क्या चलती है, और अब इनकी वैवाहिक ज़िंदगी जब शुरुआत कर चुकी है अपना सफ़र, तो फिर उसमें क्या कुछ होने वाला है, यही सब जानने के लिए हम फिलहाल योगेंद्र भाई के घर पर है। सबसे पहले योगेंद्र भाई, स्वागत है आपका खबर 247 पे। सभी मीडिया कर्मी को हमारे तरफ से थैंक यू, बधाई, शुभकामनाएं। अच्छा, ये जो आपकी जोड़ी बनी है, शादी हुई है जी, ये लव स्टोरी वाली शादी है या अरेंज मैरिज वाली शादी है? लव स्टोरी वाली शादी नहीं है। अरेंज वाली शादी? जी, अरेंज वाली शादी है। तो ये आपकी हाइट थोड़ी कम थी जिसके कारण आपकी शादी होने में काफ़ी कठिनाई आ रही थी, ऐसा हमको सुनने को मिला है। क्या यह सही बात है? जी, सही बात है। तो उसके बाद फिर इन लड़की का भी हाइट कम था, तो ये मैचिंग हुआ कैसे, ये बातचीत चालू कैसे हुआ? ये मैचिंग हुआ है, गोसाईपुर गांव है खजुरिया की तरह, उधर के ब्रेंदर नाम के एक आदमी है जो कोर्ट में मतलब 4 चक्का गाड़ी चलाते हैं। कोई काम से कोर्ट में आए हुए थे 4 चक्का लेकर के, तो वही व्यक्ति ने फ़ोटो खींचा। फ़ोटो खींच करके मतलब जो हमारे ससुर बनने वाले थे उसी को व्हाट्सएप पर फ़ोटो भेजे। फ़ोटो भेजने के बाद बोला कि ठीक है, पूजा का जोड़ी, पूजा नाम है मेरी धर्मपत्नी की, तो बोला कि पूजा का जोड़ी तो सेम टू सेम अच्छा है, मिल गया। तो मेरे गांव के पछियारी परोरी के है रजनीश सिंह, तो उसी के मार्फत और वीरेंद्र जी के मार्फत से मतलब अगुवाई हुआ। तो अप्रैल में ही ठीक ठाक हुआ। तो उसी समय से मतलब बात विचार चल रहा था कि मतलब इस समय डेट ठीक हुआ तो इसी समय तो शादी
अच्छा धूमधाम से पुनौरा धाम में हुआ है। हो गया। जी। जब आप लोगों की शादी हो रही थी तो तमाम वहाँ पर जो लोग थे या मीडिया कर्मी थे उनके लिए बड़ा कौतूहल का विषय था कि आपने शादी की जगह के लिए पुनौरा धाम चुना है और घर द्वार में नहीं किया, ऐसा क्यों? मतलब ऐसा हम सोच भी नहीं सकते थे कि वहाँ हजारों हजार की संख्या में जनता लोग हम दोनों बीवी मियाँ को देखने के लिए जुट जाएगा। मतलब हद से ज़्यादा मतलब खुशी का माहौल था हमारे लिए, बहुत अच्छा था। अच्छा, शादी जब आपकी हुई, जब पूरी बातचीत हो गई, शादी की बातचीत हुई तो क्या लेन देन का कारोबार भी हुआ कि आप अपने फ्री में शादी की? हम अपने फ्री में शादी किए, 1 रुपया भी नहीं लिए। इसमें दहेज वाला कोई बात नहीं, अब पता लगा सकते कहीं से नहीं, पता नहीं लगाना, आप कह दीजिएगा, हो जाएगा। ठीक। अच्छा, आपके बारे में सुने हैं कि राजनीति में भी आपने एक बार हाथ आजमाया था, उसकी क्या कहानी थी, क्या सब हुआ था? उस राजनीति में हम वार्ड सदस्य पद से उम्मीदवार लड़े थे, कुछ वोट से हार गए। जी। तो आपकी हाइट कम है जिसके कारण आप सामान्य जो और भी लोग हैं उनके तरह तो काम नहीं कर सकते हैं, तो क्या सरकारी तौर पर आपको कोई मदद मिली है? नहीं, अभी नहीं मिला है। और हमें मालूम हुआ है कि जब आपकी शादी हुई, आप दोनों ने शादी किया तो सरकार की तरफ से 1-1 लाख रुपया देने का ऐलान हुआ है, इस खबर में कितनी सच्चाई है? मतलब ये थोड़ी बात है कि लिख देने से हाथ में मिलने का उसके बाद ना विश्वास करेंगे कि हाँ सरकार तरफ से अनुदान मिला है। नहीं तो ये कौन बोला है, ये खबर उड़ाया कौन है? ये तो मीडिया लोग ही, कोई टीम उड़ाया होगा मजाक। मतलब आप लोग को तो कहीं से कुछ मिला नहीं है? अभी कुछ नहीं मिला, 1 रुपया तक नहीं मिला मेरे हाथ में अभी। अच्छा, आप पंचायत चुनाव लड़ चुके हैं, आपने कई बार, आपके बारे में जानकारी मिली है कि कई बार कुछ एक्टिंग वगैरह करने के लिए कई बार प्रयास किया है, कितनी सफलता मिली और कितनी नहीं मिली? तो उसमें हमको सफलता नहीं मिला तो हम राजनीतिक लाइन में घुस गए। अच्छा, तो आगे क्या प्रोग्राम है? अब तो आपकी शादी हो चुकी है, जिम्मेदारी भी बढ़ी है। जी, तो आगे की भी जिम्मेदारी बढ़ी है, तो इसके लिए पंचायत में फिर कोई चुनाव होगा तो जैसा सीट आएगा उस माहौल से दोनों मियाँ बीवी खड़ा हो जाएंगे, दोनों आदमी। जी। ये थे योगेंद्र भाई, इनकी शादी हुई है पूजा जी से। पूजा जी और इनकी हाइट बराबर है। आपकी भी हाइट कम है, तो आपको वहाँ पर दिक्कत होती थी इस बात के लिए कि हाइट कम है? जी। तो आपके लिए मतलब लड़का खोजने में आपके गार्जियन को दिक्कतें आ रही थी? जी। आप इस शादी से खुश है या कैसा है? खुश है। खुश है ना पूरा? योगेंद्र भाई एकदम अच्छे आदमी है, आपको कहीं से कोई दिक्कत तो नहीं लगा? जी नहीं। तो ये आप देख रहे हैं कि दोनों आदमी जो सीतामढ़ी के अभी लाइमलाइट में बने हुए हैं, योगेंद्र भाई और पूजा जी, ये दोनों अभी हाल फिलहाल में शादी किए हैं और शादी का सीजन भी आ चुका है। भगवान एक नई जोड़ी को दुनिया में नए रंग में ला चुकी है। योगेंद्र भाई से हमारी बातचीत लगातार हो रही है। आपका हाइट कम है, दुनिया में आपको कितना संघर्ष करना पड़ता है अपना जीवन यापन करने के लिए? बहुत संघर्ष करना पड़ा जीवन साथी के लिए और वर्क के लिए। जैसे मतलब क्या सब दिक्कतें आई अभी तक जिंदगी में? बहुत दिक्कत हुआ, जैसे कि आगे हम ऐसा सोच भी नहीं सकते थे कि मेरा जीवन साथी मिलेगा। मतलब बहुत निराश हो चुके? हाँ, निराश हो चुके थे। और एक कहावत है कि जोड़ियां तो रब बनाता है, जिस दिन जिसका जन्म होता है उसी दिन उसके जोड़ी को तय कर दिया जाता है भगवान के द्वारा। बस ज़रूरत होती है उसे खोज कर मिलने की, और जिस दिन वो लोग मिल जाते हैं तो जोड़ियां बन ही जाती है। यहाँ पर योगेंद्र भाई बहुत प्रयास, बहुत मेहनत के बाद इस जोड़ी बनाने में कामयाब हुए हैं। अब आपको कैसा लग रहा है? आगे का जीवन तो अब खुशमय सुखमय रहने वाला है। जी, अच्छा गुजरेगा मेरा आगे का समय, बहुत अच्छा। और आप कितने भाई बहन हैं? हम 2 भाई 3 बहन हैं। अच्छा, और लोगों की हाइट कम ही है या वो लोग नॉर्मल है? नहीं, सभी लोग का हाइट ठीक है मेरे घर में। सब लोग का ठीक है, आपका ही खाली कम हुआ? जी जी। तो आपका जैसे हाइट कम है तो बहुत बार हम लोगों ने देखा है कि जिन लोगों का हाइट कम होता है वो टीवी के सीरियल वगैरह में, फिल्म वगैरह में काम करते हैं, तो आपका क्या ऐसा कभी प्रयास आपने नहीं किया? हम भी किए, बहुत कोशिश किए। जैसे क्या क्या? खेसारी लाल जी के साथ भी हम एक प्रोग्राम कर चुके हैं। हाँ। प्रमोद प्रेमी के साथ भी स्टेज शो कर चुके हैं। हाँ। और राकेश मिश्रा से भी मिल चुके हैं, अवधेश मिश्रा से भी मिल चुके हैं। मतलब कि इसमें है जितना कलाकार से मिल चुके हैं। तो वो लोग क्या आपको प्रमोट नहीं किए, हेल्प नहीं किए? फिर नहीं किए। कोई मतलब आपको हाथ खींच करके आगे लाने का कोशिश नहीं की? नहीं। अच्छा, अब आप दोनों की शादी हो चुकी है। आपके वाइफ से मैं जानना चाहूँगा, आपके पति अगर एक्टिंग के क्षेत्र में जाना चाहे तो आपका क्या रिस्पॉन्स होगा?
सही रहेगा। सही है। और आप दोनों को मिला करके अगर कोई काम कराना चाहे, सीरियल बनाना चाहे, तो क्या आप दोनों आदमी तैयार होंगे? जी। दोनों आदमी तैयार जी, होंगे? जी, जी। तो ये लोग जैसे है, भगवान ने बेशक इनके हाइट को कम किया, लेकिन कहते हैं कि भगवान कुछ अगर कमी करता है तो कुछ अलग से देता भी जरूर है। तो भगवान ने इनके अंदर जो कलाकारी दी है, कभी न कभी प्रकाश में जरूर आएगा। ज़रूरत है यहाँ का जो मीडिया वर्ग है या जो भी यहाँ का लोकल स्टार है, वो लोग इन लोगों को थोड़ा प्रमोट करे, थोड़ा सामने लेकर आए, ताकि इनके भी जीवन यापन में आगे दिक्कत नहीं हो। योगेंद्र जी, शादी हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है, और रिश्तेदार लोग इस शादी के बाद आपको कैसा अच्छा बधाई दे रहे हैं। अच्छा बधाई दे रहे हाँ, हैं? सभी। और यहाँ के गांव के, आपके गांव के लोगों में कैसा माहौल मेरे है? गांव में भी बहुत सुर्खियाँ बटोर रहे हैं सभी लोग कि ऐसा गांव में नहीं हुआ था कभी परोरी गांव में। आप लोगों की शादी हो चुकी है, आपकी हाइट के कारण ये शादी पूरी मीडिया जगत में चर्चा का विषय बना हुआ है। तो आपको नहीं लगता है क्या भगवान ने अगर हाइट कम दिया तो कोई बात नहीं, बाकी तो कोनो न कोनो गुण है ना? जी, नॉलेज बहुत दिया भगवान ने। भगवान ने नॉलेज बहुत दिया जी। और उससे जिंदगी की गाड़ी को चलाना है। जी, जी। आगे क्या प्रोग्राम है? आगे अब जीवन साथी करके कुछ अच्छे काम मिल जाए तो करके अपन जीवन बिताना है। जी जी। और आपको परिवार वालों के तरफ से, गांव वालों के तरफ से कितनी मदद मिलती है? मदद तो नहीं मिलती है, मगर बहुत बधाइयाँ मिलती है। बहुत अच्छा। बहुत हाँ, बधाइयाँ मिलती बहुत। है। ये थे योगेंद्र भाई, जो बता रहे थे किस तरह अपनी इनकी ज़िंदगी चल रही है और किस तरह आगे का प्रक्रिया होगा पूरे ज़िले में, या हो सकता है पूरे राज्य में पहला दूसरा मामला ही हो ये, जिनमें लड़का भी जिसकी हाइट कम है 3 फीट के लगभग, और लड़की की भी हाइट लगभग 3 फीट की है। और ये जोड़ी माँ जानकी की जन्मभूमि पुनौरा धाम में निर्धारित हुई, शादी हो गया। और अब इस जोड़ी को आप तमाम लोगों से हम यही कहना चाहेंगे कि आप लोग दुआ आशीर्वाद दीजिए कि खुशियों के साथ इनका जीवन व्यतीत हो। आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे दर्शकों को आखिरी में? सभी लोगों का दर्शक लोगों से लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, हमको बधाइयाँ देते रहिए। बधाइयाँ देते रहिए, आशीर्वाद देते रहिए, जी, जी। ताकि आप लोगों का जीवन सुखमय रहे। जी, जी। बने रहिएगा खबर 247 के साथ। अभी फिलहाल इतना ही, जैसे ही कुछ और नया होता है हम लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।